जो अपोजिशन है उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं वहाँ कौमी असम्बली में और दिखाएं गवर्नमेंट को कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। और दूसरा ये है कि वो सड़कों पर एहतजाज करें, कोई धरने दें, इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दे, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें कि जिसके बाद हुकूमत को उनकी डिमांड जो है वो पूरी करनी पड़े। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन हमेशा से रही है वो ये रही है कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं कौमी असम्बली में और उसके जरिए से इस हुकूमत को चलता बनाएं। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की जो ये अदम एतमाद की तहरीक का जो पॉइंट है उसके ऊपर पाकिस्तान पार्टी जो है खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जो है वो इस पे मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने वो पिछली मिसालें देते हैं कि आपने सेनेट में हमने ये करके देखा, फिर सेनेट के बाद में इलेक्शन हुए उसमें करके देखा कि नंबर हमारे पूरे होने के बावजूद भी सेनेट में हम कोई ऐसी अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको उसमें कामयाब नहीं हुए। हमारे जो पिछले जो सेनेट के इलेक्शन थे उसमें हमारा जो वोट हैं वो जैसे यूसुफ रजा गिलानी जो है अपोजिशन लीडर बने और जो चेयरमैन सेनेट थे उनको दोबारा से वोट्स मिल गए जो कि अपोजिशन के वोट थे। तो इस तरह से पार्टीज के अंदर तजाद पाया जा रहा है। लेकिन इसको क्लियर करने का अब टाइम है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम इनके साथ बैठ के कोई ऐसे लाहे अमल बनाया जाए जिसके तहत कोई हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, मेरा ख्याल है कि अभी तक तो टफ टाइम देने की ही बात हो रही है। कोई ऐसा हिकमत अमली उनके सामने नहीं आई कि क्या अगर कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं वो कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। जो बयानात देते हैं जो अपोजिशन वाले वो तो ये कहते हैं कि जब तक उनके ऊपर हाथ जो ऐसी ताकतें हैं जो उनको हुकूमत में लेके आई हैं उनका हाथ उनके सर पर है तो वो कोई भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हमें अदम एतमाद की तहरीक की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उनका मौक़िफ़ है कि हमें ऐसी कोशिश जरूर करनी चाहिए कि शायद हमें कोई कामयाब हो जाए। जैसे कि एमकेएम जो है वो राब्ते कर रही है, जैसे पीपल्स पार्टी जो है काफ लीग के पास गई है और एमकेएम जो है नून लीग के पास आई है या मुख्तलिफ जो दूसरी पार्टीज है उनके साथ राब्ते कर रहे हैं कि कोई ऐसा क्या लाहे अमल तरतीब दिया जा सकता है। लेकिन जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो और जो खास तौर पर एमक्यूएम है ये दोनों पार्टीज इनके साथ ऐसी कोई इनकी तहरीक या इनकी जो भी मोटिव्स हैं उसके पीछे वो सपोर्ट नहीं करते तो तब तक तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल फायदा नहीं है जो अदम एतमाद तहरीक लाने का। तो इसलिए पार्टीज को अपोजिशन को अब ये नई हिकमत अमली बड़ी सोच समझ के करना पड़ेगी। एक तरफ उनका मौक़िफ़ ये भी है कि हमें अपनी तरफ से अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए चाहे हम नाकाम हो जाए ताकि हम अपना फर्ज पूरा कर दें। लेकिन अगर वो बार बार नाकाम होंगे तो उससे फिर जो आवाम है वो भी मुतमईन नहीं होंगे। दूसरी तरफ उनके जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरना देंगे 23 मार्च को और बिलावल जो है वो कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो इससे आवाम की जो इस वक्त जो महंगाई के दबाव में है उनकी जो आवाज है वो बनकर वो सामने आएंगे। ये जो अपोजिशन का काम होता है जिसकी वजह से आवाम की तरफ से उनको तनकीद भी की जाती है कि अपोजिशन अपना किरदार जो है अच्छे तरीके से नहीं निभा रही। अच्छा अहमद वली साहब ये कहिएगा कि क्या कोई फैसला कर लिया गया है या अभी सिर्फ सोच विचार ही की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि क्या करना है, किस तरह से करना है? मेरा ख्याल है कि ये टाइम जो है इस वक्त जिस तरह से हलचल पैदा हुई है और जब टाइम भी दिया जा रहा था कि फरवरी मार्च तक कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा, उनको कोई ऐसा इशारा मिला है अपोजिशन को, क्योंकि इशारे के बगैर तो कोई कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। तो अगर कोई ऐसा इशारा मिला है कि वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाएं और खास तौर पर एमकेएम और काफ लीग जो है उनका साथ दें, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम लाना चाह रहे हैं जिसमें कोई एक साल के लिए कोई हुकूमत बने जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर हो मुश्तरका और लेकिन फौरी तौर पर इलेक्शन का जो कि मुस्लिम लीग नवाज का एक मेन एजेंडा है, पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम आए तो उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो फौरन 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात जो है उसकी तरफ जाएं। उसके बगैर अगर कोई ऐसा सिस्टम लाना है तो उसके लिए वो विलिंग नहीं है। तो ये इनिशियल है बातचीत सारी, अभी देखना है कि इसके बाद क्या उनके सामने फाइनल जो कंक्लूजन है वो कब तक सामने आता है। फाइनल कंक्लूजन देखना होगा कब तक सामने आएगा। सीनियर तज्जियाकार अहमद वलीद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और